जब भी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप लोगों से बोला जाए तो उसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो अपन परिमेय संख्या लेकर चलेंगे। कौन सी संख्या लेकर चलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे सामने लिखा हुआ है √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। यदि आपको √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आ गया, इसका मतलब √3 को भी आ जाएगा, √2 को भी आ जाएगा। यानी कि रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्या लिखी हुई है सबका पैटर्न एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो अब आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो कैसी संख्या लेकर चलेंगे कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो सबसे पहली लाइन ये अपनी ये होगी, माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और आपको पता है कि परिमेय संख्या है जिसे कौन से रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? √5 इक्वल्स टू p/q हो जाएगा। √5 क्या हो जाएगा? p/q। जहां p और q क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है। जहां p/q सहभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब आप जान गए होंगे कि जिनका एचसीएफ होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अर्थात यहाँ पर P और Q का एचसीएफ कितना है? 1 है। जैसे कि मान लो आपको कोई संख्या दे रखी है 4/5, ये P/Q के रूप में है कि नहीं है? बताओ इन दोनों का जो एचसीएफ है किस किस का? 4 का और 5 का एचसीएफ कितना है दोनों का? 1 ही तो है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 10/15, कितना लिखा? 10/15। तो जब भी p/q के रूप में होती है इसका मतलब ये कौन से रूप में होती है? लघुत्तम रूप में होती है। यहाँ ये किससे कट जाएगा? 5 से कटा, ये भी किससे कट रहा है? 5 से। 5 दूनी 10 और 5 3 15। यानी कि जब भी भिन्न के रूप में होती है तो जहां तक वो कटते हैं उनको काटते हैं कि नहीं काटते? तो ये इसी रूप में तो लिखी होती है। तो मतलब 10/15 होगा, वो भी कटने के बाद में कितना आएगा? 2/3 आएगा, ना कि इसको इस रूप में लिखेंगे। और आपको पता है 2 और 3 का एचसीएफ भी कितना होगा? 1 होगा। यानी कि जब भी कोई संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है इसका मतलब यह है कि वो अपने लघुत्तम रूप में लिखी हुई है, अर्थात उनका एचसीएफ कितना है? 1 है। तो इनका एचसीएफ यहाँ से कितना हो गया है? 1 हो गया। और आपको ये भी पता है कि परिमेय संख्या के अंदर किसका मान 0 नहीं होता? q का मान 0 नहीं होता। तो q नॉट इक्वल्स टू कितना होगा? 0 होगा। अर्थात q का मान कितना नहीं होगा? 0 नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि P और Q के अंदर किसका भाग जा रहा है? 1 का भाग जा रहा है। ये सा आप लेकर चल रहे हो कि P और Q दोनों के अंदर किसका भाग जा रहा है? 1 का। लेकिन अपन लास्ट में देखेंगे कि इसमें केवल 1 का ही भाग नहीं जा रहा, 1 के अलावा इसमें और भी कोई संख्या का भाग जा रहा है। तो यहां देखो क्या दे रखा है? इसका वर्गमूल दे रखा है। और जब भी वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट को हटाना होता है तो दोनों ओर आप क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो दोनों ओर वर्ग करने पर बताओ इधर क्या करोगे? वर्ग करोगे। ये क्या करोगे? √5 का स्क्वायर। तो इधर भी क्या करोगे? स्क्वायर करोगे p/q का स्क्वायर। तो बताओ इस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। p का स्क्वायर, अब आपको पता है जब ये बाहर स्क्वायर होता है इसका मतलब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है। तो यहां से क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा। अब ये जो q² है किस में दे रखा है? भाग में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो? 5q² इक्वल्स टू p²। अब ये जो 5 है वो किस में आ गया है? गुणा में। अब ये गुणा में दे रखा है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? यहां से आपका हो जाएगा p² 5। क्या हो जाएगा? p² 5। इसको क्या नाम दे दो? समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। यहां बताओ p के स्क्वायर में यानी कि p के वर्ग में किसका भाग जा रहा है? 5 का। इसका मतलब p में भी किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। तो यहां आपको लिखना है, यहां क्या लिखोगे? p के वर्ग में 5 का भाग जाता है, अतः p में भी 5 का भाग
जाएगा, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, p दे रखा है, मतलब यहाँ इस p स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी जो संख्या होगी वो किसका गुणांक होगा, 5 का गुणांक होगा। तो अब आगे क्या कर लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि p माना, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि p बराबर 5r रखने पर, क्योंकि यहाँ पे किसका भाग जा रहा है, 5 का, तो कोई ना कोई गुणांक होगा, उसी का तो भाग जाएगा। तो यहाँ इसके अंदर p की जगह कितना रख देंगे, 5r रख देंगे, कितना रख देंगे, 5r रख देंगे। और यहाँ बताओ आपके पास में p स्क्वायर बट्टे 5 था, लेकिन इधर आपका क्या बच गया, q स्क्वायर भी तो बच रहा है, तो बराबर में क्या बच रहा है आपका, q स्क्वायर भी तो बच रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, p की जगह क्या रख रहे हो, 5r, तो यहाँ से आपका 5r, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और बट्टे में कितना है 5, और इधर बताओ आपका क्या दे रखा है, q स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर है इसका मतलब इसको कितनी बार गुणा में लिखेंगे, 2 बार गुणा में लिखेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5r इंटू 5r, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इधर क्या दे रखा है आपका, q स्क्वायर दे रखा है। मतलब एक 5 से एक 5 कट गया कि नहीं कट गया, तो इधर आपका क्या रह गया, इधर रह गया 5, और ये r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, r स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 5r स्क्वायर, और इधर बताओ आपके पास में क्या बच गया है, q स्क्वायर बच गया है। ये जो 5 को इसके किस में दे रखा है, गुणा में दे रखा है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या हो गया, r स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन में 5 हो गया। इसका मतलब भी क्या है, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा था, p के वर्ग में, तो यहाँ बताओ किसका वर्ग है, q का वर्ग है, तो q के वर्ग में किसका भाग जा रहा है, 5 का, इसका मतलब q में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना आपको, q के वर्ग में 5 का भाग जाता है, अतः q में भी 5 का भाग जाएगा। लेकिन आपने तो क्या माना था, एचसीएफ इनका कितना, 1 है, यानी कि p और q में किसका भाग जाता है, केवल 1 का भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, और q में भी किसका भाग जा रहा है, 5 का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो कल्पना की थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ p व q का 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि इसका एचसीएफ एक ही नहीं है, बल्कि एचसीएफ कितना है, 5 भी है। इसलिए अपनी जो कल्पना थी उसका ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया है। अतः यह अपनी कल्पना का विरोधाभासी कैसा है, अपनी कल्पना का विरोधाभासी है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसको कैसा सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो आपने दिखाया कि एचसीएफ कितना है, 1 है, लेकिन एचसीएफ कितना आ गया है, यहाँ पे 5 आ गया है। इसी प्रकार से यदि आपको √3 और √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तब भी सेम मेथड है। जैसे कि मान लो किसको सिद्ध करना हो, आपको √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो √5 की जगह कितना लिख लूंगा मैं, √3 लूंगा। सेम ऐसे कैसे होगा, यहाँ पे ये सारा ऐसे कैसे होगा, यहाँ पे √5 की जगह कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे होगा, यहाँ पे √5 था, यहाँ कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब बताओ √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे भी कितना, जहाँ पे 5 है वहां पे कितना लिख दो, आप 3 लिख दो, यहाँ पे भी कितना लिख दो, 3 लिख दो। यहाँ पे देखो 5 दे रखा है तो 5 की जगह भी कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ 5 दे रखा है, इस 5 की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ 5 दे रखा है, इस 5 की जगह भी कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ ये 5 था, यहाँ पे भी 3 आएगा,
और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3, इस 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी 5 की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे